हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रेपविट। आज हम करेंगे एक नया टॉपिक जिसका कि नाम है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब ये टॉपिक बाकी प्रोबेबिलिटी एंड ऑल दैट क्वेश्चन सॉल्व करने में भी हमारी बहुत हेल्प करता है। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में सबसे पहली नोटेशन, हम इसका मतलब बाद में समझेंगे परम्यूटेशन क्या होता है और कॉम्बिनेशन क्या होता है, पर इससे पहले जो इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है फैक्टोरियल। वो क्या होता है? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का सिंपल क्या होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, सो अब देखते हैं कि फैक्टोरियल होता क्या है। ठीक है, अब मेरे को निकालना है कि n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल क्या होगा? n निकालना है n मल्टीप्लाई बाय n माइनस वन मल्टीप्लाई बाय n माइनस टू मल्टीप्लाई बाय n माइनस थ्री एंड सो ऑन अप टू 1। क्या होगा? इन सब का मल्टीप्लाई क्या होता है? n फैक्टोरियल। सिमिलर अगर मुझे n माइनस वन फैक्टोरियल निकालना है तो वो क्या होगा? n माइनस वन n माइनस टू, मतलब 1 सब्ट्रैक्ट करते जाना है और उनको मल्टीप्लाई करते जाना है, n माइनस फोर एंड सो ऑन अप टू 2 एंड 1। ओके, सिमिलरली अब मैं कहती हूँ कि मुझे 2 फैक्टोरियल निकालना है तो 2 फैक्टोरियल क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज 2। अगर मुझे 5 फैक्टोरियल निकालना है तो 5 फैक्टोरियल क्या होगा? 5 माइनस वन 4 माइनस वन 3 माइनस वन 2 माइनस वन 20 एंड 6 इज 125 फैक्टोरियल क्या हो गया? 120। सिमिलरली 1 फैक्टोरियल क्या होगा? 1 फैक्टोरियल क्या होगा? 1। और 0 फैक्टोरियल भी क्या होगा? 1। ये एक इम्पॉर्टेंट है कि 0 फैक्टोरियल विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। 1 फैक्टोरियल भी 1 होगा और 0 फैक्टोरियल भी क्या होगा हमारे पास? 1 होगा। ओके, सो अब इसके बाद हम करते हैं परम्यूटेशन। पहला नाम क्या है? परम्यूटेशन, और सेकंड क्या है? कॉम्बिनेशन। अब परम्यूटेशन होता क्या है? परम्यूटेशन बेसिकली रेफर करता है अरेंजमेंट्स को। परम्यूटेशन रेफर टू अरेंजमेंट्स। परम्यूटेशन, जहाँ पे परम्यूटेशन वर्ड आ गया आपको एक वर्ड इसका साइनोनियम याद रखना है विच इज अरेंजमेंट। परम्यूटेशन साइनोनियम इज अरेंजमेंट। आपको अरेंजमेंट वर्ड याद रखना है। सो परम्यूटेशन की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या होता है कि डिफरेंट अरेंजमेंट्स, कि हम कितने डिफरेंट अरेंजमेंट्स बना सकते हैं। डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ गिवन नंबर्स, गिवन या फिर ऑब्जेक्ट्स नंबर्स जो भी हमें दिया है, ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट्स बाय टेकिंग all of them or some of them। कि तो मैं इसको, ये जो डेफिनेशन है इसको मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। ओके, कि देखो परम्यूटेशन का मतलब क्या है? डिफरेंट अरेंजमेंट। तो मैं मान लेती हूँ कि मेरे पास 3 स्टूडेंट्स हैं A, B और C। ये मेरे पास 3 स्टूडेंट्स हैं। अब मैं आपको बोलती हूँ कि अरेंज ऐसे करना है कि एक टाइम पे 2 का पेयर बनाना है। सो फर्स्ट पार्ट इसका है अरेंज बाय टेकिंग 2 एट अ टाइम। एक टाइम पे 2 कंसिडर करने हैं, मतलब हमें टोटल 3 दिया है लेकिन कितने के पेयर्स बनाने हैं? 2 के पेयर्स बनाने हैं। तो देखो पहले मैं एक को कंसिडर कर लेती हूँ। एक पेयर क्या बनेगा? AB। एक पेयर क्या बनेगा? AC। ओके, एंड नेक्स्ट B। सेकेंड पेयर क्या बनेगा? BA BC। और थर्ड पेयर क्या बनेगा? CA और AB AC और CB। ये बन गए हमारे 6 पेयर्स जब हमने 2 एक टाइम पे लिया। अब देखो, अब ये क्या है? AB और BA ये सेम नहीं होंगे इन परम्यूटेशन। AB और BA सेम नहीं होंगे इन परम्यूटेशन। क्यों? क्योंकि हम अरेंजमेंट्स देख रहे हैं। अरेंजमेंट सब मैं कहती हूँ कि A रोल नंबर 1 है, A का रोल नंबर 1 है, B का रोल नंबर 2 है, C का रोल नंबर 3 है। तो अब आपको इनको एग्जाम हॉल में बिठाना है, इनको एग्जामिनेशन हॉल में हम बिठा रहे हैं। ओके, तो मैं कहती हूँ A कॉम्बिनेशन है कि पहले रोल नंबर 1 बैठेगा फिर 2 बैठेगा, और सेकेंड कॉम्बिनेशन है पहले रोल नंबर 2 बैठेगा फिर 1 बैठेगा। सो दिस इज डिफरेंट ना, कि रोल नंबर 1 2 से आगे बैठेगा या फिर रोल नंबर 2 1 से आगे बैठेगा। तो डिफरेंट अरेंजमेंट्स है, तो ये इक्वल नहीं है। इसलिए हमारे पास कितने अरेंजमेंट्स बने? 6 अरेंजमेंट्स। ओके, सिमिलरली
अगर हमें करना है कि अरेंज बाय टेकिंग ऑल एट अ टाइम, अरेंज बाय टेकिंग ऑल थ्री एट अ टाइम। अब हमें क्या करना है, तीनों स्टूडेंट्स की परम्यूटेशन निकालने की, तीनों स्टूडेंट्स को हम कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं। ओके, सो ये क्या होगा, देखो पहले ए को फिक्स कर देते हैं। फर्स्ट सीट पे ए बैठा, सेकंड पे बी बैठा, थर्ड पे सी बैठा। सेकंड क्या हो सकता है, ए सी फिर बी बिठा दिया। ओके, अब हम बी को फिक्स कर देते हैं, बी ए सी, और क्या करा है फिर बी सी ए। अब हम सी को फिक्स कर देते हैं, सी ए बी और सी बी ए। तो हमारे पास कितने कॉम्बिनेशंस बने, 6 कॉम्बिनेशंस। कितने बने, 6 कॉम्बिनेशंस। ओके, सो अब देखो अब ये हुआ कैसे। अब देखो एन, अब इसमें एक और नोटेशन आती है एन, देखेंगे एन। एन इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स अवेलेबल, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स अवेलेबल। ओके, कि हमारे पास कितनी अवेलेबल है। एंड नेक्स्ट इज आर। आर क्या होता है कि चूजन, चूजन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स, कि हमने उसमें से कितनी चूज करी, वो क्या होता है एन। और परम्यूटेशन का सिंबल क्या होता है पी, परम्यूटेशन का सिंबल क्या होता है पी। अब देखो, अब फर्स्ट केस में क्या था हमारे पास टोटल 3 थे, मतलब 3 स्टूडेंट्स है। एन क्या है 3, और आर हमें कितने चूज करने एक टाइम पे, एक टाइम पे हमें 2 चूज करने हैं, तो आर क्या है हमारे पास 2। ओके, सिमिलरली इन दिस केस हमारे पास एन क्या है 3 स्टूडेंट्स है, और आर क्या है हमें 3 की 3 का ही पेयर बनाना है, तो आर भी क्या है 3। सो अब परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो हमने पेयर्स बना के देख लिया, बट ऐसे अभी हमारे पास 3 स्टूडेंट्स है। लेट मी से मेरे पास ऐसे 100 स्टूडेंट्स है, तो आप अगर 100 का पेयर बनाने बैठोगे तो वो तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है परम्यूटेशन का फॉर्मूला, जो कि क्या होता है एन पी आर। एन पी आर, एन क्या होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और आर क्या होता है चूजिंग। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला आपको बहुत ज़्यादा याद रखना पड़ेगा। परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। परम्यूटेशन होता है क्या, अरेंजमेंट्स, कि हम कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं। ओके, सो नाउ अब मैं इसको केस 1 में अप्लाई करके देखती हूँ। ठीक है, केस 1 हमारे पास एन क्या था 3 और पी और आर क्या है 2, तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, दैट इज 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल। तो हम देखते हैं 3 फैक्टोरियल इज 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 1, दैट इज 6। तो हम उसको कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं 6 वेज में। और कौन कौन से 6 वेज है ये हमने देख लिया, देखो 1 2 3 4 5 6। तो हमें इससे पता चल जाएगा कि हमारे कितने वेज बनेंगे। सिमिलरली अगर हम केस 2 देखते हैं, तो केस 2, केस 2 में हमारे पास एन क्या है 3 और आर पी क्या है 3, सो वी विल से इट 3 फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर, दैट इज 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्या हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 1 एंड 0 फैक्टोरियल आई सेड यू टू रिमेंबर दिस, 0 फैक्टोरियल इज 1, सो आंसर इज 6 वेज। तो इसके भी कितने वेज बने 6 वेज, जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन किए हैं। ओके, सो परम्यूटेशन, जहाँ भी आपको अरेंजमेंट्स बनाने हैं वहाँ आप क्या अप्लाई करोगे परम्यूटेशन। अब हम करते हैं जो इसका सेकंड पार्ट है विच इज कॉम्बिनेशंस, विच इज कॉम्बिनेशंस। सो कॉम्बिनेशंस देखते हैं, कॉम्बिनेशंस क्या होता है, कॉम्बिनेशंस। अब कॉम्बिनेशंस होता क्या है, जहाँ भी आपको सेलेक्ट करना है, जहाँ भी आपको क्या करना है सेलेक्ट करना है, आपको कुछ बनाना है, कुछ पर्सन्स को या कुछ थिंग्स को सेलेक्ट करके वहाँ पे क्या लगेगा कॉम्बिनेशन। जहाँ पे क्या आ जाए सिलेक्शन या फॉर्मेशन, सिलेक्शन या फॉर्मेशन, वहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है कॉम्बिनेशन। अरेंजमेंट के लिए परम्यूटेशन, सिलेक्शन या फॉर्मेशन के लिए कॉम्बिनेशन। सो अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार, क्या है ईच ऑफ different groups
और सिलेक्शंस, हमें सेलेक्ट करना है जहाँ भी विच कैन बी फॉर्म्ड बाय टेकिंग सम और all of the things or objects at a time. So similar जो हमने परम्यूटेशन में दिखा था, बस डिफरेंस क्या है, परम्यूटेशन रेफर्स टू अरेंजमेंट whereas कॉम्बिनेशन रेफर्स टू सिलेक्शन. तो इसकी डेफिनेशन का मतलब क्या है कि जहाँ भी हमें सेलेक्ट करना है कंसीडरिंग अगर वो सबके सब सेलेक्ट करने हैं या फिर थोड़े से सेलेक्ट करने हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन. तो अब मैं इसका एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ. सिमिलर जैसे हमने उसके एग्जाम्पल किया था, मेरे पास 3 स्टूडेंट्स है A B C, ओके, एंड आई हैव टू फॉर्म अ कमेटी. मेरे को एक कमेटी बनानी है बाय टेकिंग, मेरे पास 3 स्टूडेंट्स है A B C, 3 स्टूडेंट्स है और मेरे को एक कमेटी बनानी है. पहला केस क्या है, बाय टेकिंग 2 एट अ टाइम, कि एक टाइम पे 2 पर्सन का पेयर बनेगा. अब इसमें क्या करते हैं, ए को फिक्स कर देती हूँ मैं. अगर मैं ए को फिक्स कर देती हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, ए बी, दूसरा पेयर क्या बनेगा, ए सी. अगर मैं बी को फिक्स कर देती हूँ तो बी ए बी सी. अब देखो इसमें भी मैं ऐसे लिख सकती थी जैसे हमने परम्यूटेशन में किया बी ए, बट अब मुझे सिर्फ सेलेक्ट करना है, मेरे को उनको अरेंज नहीं करना, मेरे को उनको बिठाना नहीं है या रोल नंबर वाइज क्यों नहीं बनाने, मतलब मेरे को उनको अरेंजमेंट नहीं करना. आई जस्ट हैव टू सेलेक्ट फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ कमेटी. अब मैं पहले ए को सेलेक्ट करूँ फिर बी को करूँ, मतलब मैंने पहले, ये है रोल नंबर 1, रोल नंबर 2 और रोल नंबर 3, ओके. सो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने पहले रोल नंबर 1 को सिलेक्ट कर लिया और फिर 2 को कर लिया, वो दोनों कमेटी में आ गए. और मैंने पहले रोल नंबर 2 को सिलेक्ट कर लिया और 1 को कर लिया, वो दोनों कमेटी में आ गए. बात तो एक ही है ना, आई हैव टू फॉर्म अ कमेटी और उन दोनों में से हम जिस भी ऑर्डर में सेलेक्ट करें हो तो 2 ही सेलेक्ट रहे हैं. सो दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन, जहाँ पे ये जो ऑर्डर है ये मैटर नहीं करता और परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर्स. सिमिलर अगर मैं इसके सेकंड केस करती हूँ, टेकिंग 3 एट अ टाइम, तो इसका क्या होगा, ए बी सी, क्योंकि पहले ए को सेलेक्ट करो फिर बी को करो फिर सी को करो, या फिर पहले सी को करो बी को करो ए को करो. द थिंग इज सेम एज वी आर सेलेक्टिंग ऑल 3 ऑफ देम. सो दिस इज कॉम्बिनेशन. सो अब हम कॉम्बिनेशन का, जैसे हमने परम्यूटेशन का फॉर्मूला किया था, जैसे हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला भी देख लेते हैं. कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉम्बिनेशन को हम डिनोट करते हैं सी से. एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स, और आर क्या है, सिलेक्टेड, ओके. सो अब हम देखते हैं कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, दैट इज एन, कॉम्बिनेशन इज सी आर. इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल. ये है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, मतलब एन सी आर इक्वल्स टू 1 बाय आर फैक्टोरियल एन पी आर. ये भी हम लिख सकते हैं क्योंकि एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल हमारे पास क्या है, परम्यूटेशन का फॉर्मूला है, तो ये भी मैं इसे डिराइव कर सकती हूँ, ओके. सो अब हम इसको अप्लाई करके देख लेते हैं. इन केस 1 हमारे पास एन क्या है, 3 और आर क्या है, 2. तो हम देखते हैं 3C2. सो इट विल बी 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 फैक्टोरियल. तो ये क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल. दिस 2 फैक्टोरियल गॉट कैंसल्ड, 1 फैक्टोरियल इज 1. सो वी गेट 3 वेज. और हमारे कितने कॉम्बिनेशंस बने हैं, 3, ओके. सिमिलर अब हम केस 2 का देखते हैं. केस 2 हमारे पास n क्या है, 3 और r भी क्या है, 3. वी हैव टू चूज ऑल 3. सो 3C3, इट विल बी 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 3 फैक्टोरियल. सो दिस 3 फैक्टोरियल गॉट कैंसल्ड, 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल एंड 0 फैक्टोरियल इज 1. सो दिस इज 1 वे. सो जब हमने 3 कॉम्बिनेशंस बनाया, इट केम अप टू ओनली 1 वे, ओके. सो समझ आया,
ये था कॉम्बिनेशन। अब इसके 2 और 3 और बेसिक फॉर्मूलाज है जो कि हमें दिमाग में याद रखने होंगे। सो ये फॉर्मूलाज क्या है कि हमेशा एन सी एन की वैल्यू क्या होती है 1, लाइक 4C4 इज 1, 100C100 इज 1, जहाँ पे एन और आर इक्वल है, एन आर क्या है, आर इज इक्वल्स टू एन, वहाँ पे एन सी एन क्या होगा 1। सिमिलरली एन सी जीरो भी क्या होगा 1, एनीथिंग 4C0 इज 1, 50C0 इज 1, 10,000C0 इज 1, ओके। एंड NCR इज ऑल्सो इक्वल टू NCN माइनस आर। ये भी एक फॉर्मूला है कि 4C या फिर हम लोग 4C3 किसके इक्वल होगा, 4C1 के इक्वल होगा। सो ये भी एक फॉर्मूला है, जस्ट टू रिमेंबर कि जब हम कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, तो अगर हमारे पास ऐसे कुछ आ रहा है तो हम उसको डायरेक्ट सेम वैल्यू लिख सकते हैं। सो ये थे कुछ कॉन्सेप्ट्स परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के ऊपर। होप सो आपको समझ आया होगा। थैंक यू।